हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी ज्ञान। मेरा नाम है आलोक रंजन सिंह। और देखिए, अगर आपने स्टैटिक पार्ट को कंप्लीट कर लिया है या फिर आप उसको कर रहे हो, रिवाइज वगैरह कर रहे हो, पढ़ रहे हो और आपने करेंट नहीं किया है तो आप गलती कर रहे हो। आपको मालूम होना चाहिए कि बीपीएससी करेंट अफेयर्स जो है वो ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चन पूछता है, 30 मार्क्स का पूछता है। तो 30 नंबर का यहाँ पे सवाल है। आप यहाँ पे कहो कि ऑन एन एवरेज, यहाँ पे अगर पिछले बीपीएससी में अगर देखो तो ये 25 क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसी बात को समझेंगे कि कई टीचर्स तो हमें आजकल देख रहे हो कि विज़न आईएएस का मैगज़ीन जो है वो रिकमेंड कर रहे हैं और स्पीडी भी रिकमेंड कर रहे हैं। तो क्या दोनों पढ़ना चाहिए या फिर सिर्फ विज़न पढ़ना चाहिए या स्पीडी पढ़ना चाहिए? अगर पढ़ना भी चाहिए तो किस तरीके से इसको डील करना चाहिए? ठीक है, क्या इम्पोर्टेंस है दोनों को पढ़ने का, ये हम कैसे समझेंगे? तो इन सारी चीज़ों पे हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे। यानी कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल होने वाला है। 30 मार्क्स अगर आप यहाँ से लेना चाहते हैं तो ये वाला पेपर देखिए, ये 69th बीपीएससी का ये पेपर है। और हम यहाँ पे करंट सेक्शन देख रहे हैं। पिछले बीपीएससी में ये कितने आए थे? 25 करंट अफेयर्स पूछे गए थे। ठीक है, और इसका लेवल मैं पहले भी दिखाऊंगा। मैं 67th बीपीएससी का भी पेपर आपको दिखाऊंगा और मैं लेवल दिखाऊंगा। और आज का आपको ये वाला भी दिखाऊंगा, 69th बीपीएससी वाला भी। ठीक है, तो पहले इसको देखिए, 69th वाला। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन जो हमने टिक मार्क किया है वो थोड़ा सा उसका लेवल बढ़िया है पहले के कंपैरिजन में। पहले जो बीपीएससी में सवाल पूछे जाते थे उसके कंपैरिजन में ये लेवल अच्छा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए, पूछ रहा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शिपरेक टूरिज्म, शिपरेक्स इन इंडियन वाटर्स हैव बीन एक्सप्लोर्ड एट सुंची रीफ, एमिसोस एंड ग्रैंड आइलैंड। वेयर आर दिस लोकेशन? तो ये जो लोकेशंस है ये कहाँ पे हैं? तो ये मैपिंग वाला क्वेश्चन है, जोग्राफिकल, ये न्यूज़ वाले में रहा होगा ये चीज़ें। ठीक है, तो इस तरह के सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। फिर आप देखो, G20 के स्टेटमेंट वाइज ये क्वेश्चंस है। G20 से डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछता तो यहाँ पे पूछ रहा है अराउंड 85% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी रखता है, G20 मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर 50% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड, या फिर 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये सवाल इस तरह से आपसे पूछा जा रहा है। और बाकी अब यहाँ पे आप देखो, ये स्टेटमेंट वाइज देखा, ये थोड़ा सा टफ़ क्वेश्चंस भी आप थोड़ा सा देखा आपने। और यहाँ पे आपसे यहाँ भी क्वेश्चन टफ़ ही पूछ रहा है। ठीक है, ये इस तरह का क्वेश्चन है कि ये न्यूज़ में रहने वाला क्वेश्चन है। अगर न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो तो ये आपसे छूटेगा नहीं, इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये एक इस तरह का सुनिए, वन लाइनर वाला ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है। फिर आ जाइए, ये भी आपको देखिए वन लाइनर वाला क्वेश्चन है। फिर एक 35 नंबर्स में आ जाइए, यहाँ भी आपको देखिए स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के बारे में यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ऑफ द यूनाइटेड किंगडम इज़ करेक्ट? यहाँ पे कौन सा करेक्ट है? और ये भी न्यूज़ में रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझना है। तो डेफ एक्सपो 2022 ये गुजरात में जो हुआ था, ये इसका थीम पूछा जा रहा है। ठीक है, और हम आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, थर्डिंग गुआत फेस्टिवल के बारे में पूछा जा रहा है कि हाल ही में ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है। और ऑप्शन आप देखोगे तो ऑप्शन आपको फॉरेन कंट्री भी आपको ले रहा है, यहाँ पे म्यांमार भी ले रहा है, जर्मनी, नेपाल, चिले, ये सारा ये ऑप्शन आपको दे रहा है। फिर आगे आप चलिएगा तो ये स्टेटमेंट वाइज पूरा का पूरा स्टेटमेंट वाइज देखिए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये था कि ऐसे कैसे हम बता सकते हैं पूरा वाइट हाउस के बारे में, कोई कैसे पूछेगा? हमारे पार्लियामेंट के बारे में पूछेगा, हम थोड़ा बताएंगे, लेकिन वाइट हाउस के बारे में पूछ दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही कर लेने, क्योंकि अभी निगेटिव मार्किंग का भी है। तो आप जहाँ तक यहाँ पे ये हो सकता है कि आप करोगे क्या
कि इसको स्किप कर दोगे, ठीक है, हम इसको स्किप कर देंगे भाई, इसको हम अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे। फिर देखिए इस तरह के वर्ड यूज़ किए हैं, नेट मेटरिंग। नेट मेटरिंग समटाइम्स सीन इन द न्यूज़, अगर न्यूज़ में भी इस तरह के वर्ड देखे जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी आपसे सवाल पूछ रहा है बीपीएससी। आगे अगर चलें तो ये कुछ और ही अलग तरीके से सवाल यहाँ पे पूछा था कि यहाँ पे कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो करेक्ट है। यहाँ पे करेक्ट कोड्स यहाँ पे पूछ रहा है कि ग्रीन एंड ब्लू के कॉम्बिनेशन से क्या मजेंटा कलर बनता है, ये यहाँ से इस तरह के भी पूछा है। फिर आप आगे आप देखो, यहाँ देखिए समर्सिबल दैट इम्प्लोडेड ड्यूरिंग एन अंडर वाटर वेज, तो ये वन लाइनर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। और यहाँ पे देखो, अब ये देखिए फुटवियर फैशन एक्सेसरी के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। इस तरह से अ टाइप ऑफ मेंस फुटवियर, अ टाइप ऑफ सन ग्लासेस, अ टाइप ऑफ हैट। तो ये एक भी थोड़ा ऐसा अल्टरनेट क्वेश्चन था जिसको स्किप अगर आप करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर देखिए ये एक अजीब उटपटांग यानी कि अटपटा टाइप का सवाल पूछ दिया था कि वेयर डिड द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए गिव हिज इंटरव्यू रिसेंटली, कहाँ पे इन्होंने अपना इंटरव्यू दिया है। तो ये यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि बिल्कुल ही कि इस तरह का, तो अगर मतलब बिल्कुल रिसेंट का न्यूज़पेपर अगर कोई पढ़ा होगा तभी करेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स में इस तरह के तो सवाल आप कहीं भी पढ़ोगे नहीं, कोई बताएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़े हो तो करोगे नहीं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 2-3 सवाल आप स्किप कर सकते हो करंट अफेयर्स का, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा डायनेमिक है। आप पूरा का पूरा करने के चक्कर में बाकी के आपका स्टैटिक पोर्शन भी ख़राब हो जाएगा, और जो कि होना नहीं चाहिए। स्टैटिक पोर्शन आपका बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप करंट पे अच्छा काम कर सकते हो। फिर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पोर्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। अब यहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड देखिए दिया, तो ये भी एक तरह से स्टेटमेंट वाइज टाइप क्वेश्चन है यहाँ, क्योंकि ऑप्शंस आप देखो यहाँ पे, ठीक है। और आगे अगर यहाँ पे देख लीजिए तो ये एक सर्वे था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से रिलेटेड, वो यहाँ से पूछा गया है। और देखिए स्टेट से सवाल यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है कि विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द स्टेट लेवल कमेटी बनाया था वल्चर के कंजर्वेशन के लिए, यहाँ पे बनाया गया था। तो इससे भी सवाल पूछ रहा है। ये सवाल देख के आपको समझना है कि इस तरह के सवाल आपसे पूछा जा सकता है। और फिर मैंने पहले कई प्रीवियस ईयर्स पेपर आप उठा के देखो, स्पीसीज़ से रिलेटेड सवाल बीपीएससी नहीं पूछता था, ठीक है। स्पीसीज़ से रिलेटेड बिल्कुल सवाल पीछे प्रीवियस ईयर पेपर में आप देखोगे नहीं पूछा है, लेकिन इस बार यानी कि 69th बीपीएससी में ना स्पीसीज़ से रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। तो स्पीसीज़ जो डिस्कवर्ड होती है नया नया, कभी स्पाइडर का नया स्पीसीज़ आ गया, फिर स्नेक का नया स्पीसीज़ आ गया, तो यहाँ पे आप देखो टोटवाइस का नया स्पीसीज़ यहाँ पे है। तो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी आपको जानकारी अगर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो आपको होनी चाहिए, ठीक है। बेसिकली आप देख ही रहे हो कि ये इन्वायरमेंट में आपका आ जाएगा, अगर अलग सेक्शन करते हो तो, नहीं तो अपना साथ में ही पढ़ सकते हो इसको। उसके बाद वन लाइनर सवाल हैं, पाटिल विच मेडल, ये भी वन लाइनर सवाल है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। फिर एजुकेशन पॉलिसी से, तो ये पहले ही आ चुका है, तो देखिए पहले भी आ चुका है, तो उसकी जनरल नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो ये तो सिर्फ जनरल नॉलेज की बात थी, ठीक है, ये करंट का ही सवाल नहीं लग रहा था। उसके बाद आ जाइए फिर यहाँ पे, तो ECTA था, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट रिसेंटली हुआ था। फिर यहाँ भी देखिए एक स्पीसीज़ के बारे में पूछा गया है, थेराडेम्बी फोसिल्स ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लांट पॉलिनेटर्स वर डिस्कवर्ड रिसेंटली इन विच कंट्री। तो ये एक पूछा, 2 सवाल यहाँ पे स्पीसीज से पूछा है था। फिर प्लेन लैंग्वेज एक्ट पूछा गया था, ठीक है, ये न्यूजीलैंड वाला। फिर लिस्बन डिक्लेरेशन जो है उससे वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये पूछा था। और हाँ, तो इतना ही था 31 to 54 ये
करेंट अफेयर्स का सवाल पूछा था। ये 69th का आपने 69th बीपीएससी का आपने देखा। तो अब आप वही चीज़ अब यहाँ पे देखो, ये मैं पेपर दिखा रहा हूँ 67th बीपीएससी का। आप देखो सीधा स्ट्रेट तरीके से यहाँ पे पूछा गया, लेकिन यहाँ पे एक ई ऑप्शन एडेड था। ठीक है, यहाँ पे आप सभी देखोगे एक ई ऑप्शन यहाँ पे एडेड था, लेकिन आपको सवाल बिल्कुल सीधा पूछेगा, वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे। या तो हाँ आपको या तो आप जान रहे हो या तो नहीं जान रहे हो, काम खत्म। ये इतना ही से है। यहाँ पे आप देख लो, या तो आप जान रहे हो या तो नहीं जान रहे हो। देख लो कोई इधर उधर स्टेटमेंट वाइज है वो सब यहाँ पे कुछ भी यूज़ नहीं किया गया है। यहाँ पे आप देख लो, कोई भी आप सवाल देख लो, सारे सवाल आप देख लो, बिल्कुल सीधा सपाट सवाल यहाँ पे पूछेगा, और बिल्कुल वन लाइनर। यहाँ पे आपसे या तो आप जानते हो या तो नहीं जानते हो क्या मामला यहाँ पे आपके साथ रहेगा। तो देख रहे हो, कोई भी ये स्टेटमेंट वाइज कोई सवाल यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, बिल्कुल सिंपल एंड स्वीट सा सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है। सेंट्रल विस्टा से रिलेटेड जब सवाल पूछा था तो इस तरह का सवाल कुछ पूछा था, आप देख लो। ठीक है, एक थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज लगेगा आपको, लेकिन वो भी बहुत ही ईजिली यहाँ पे सॉल्व होने वाला था। लेकिन अभी थोड़ा सा स्टैंडर्ड यहाँ पे बढ़ाया गया है, और क्योंकि आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 69 से हमारा एक ड्रास्टिक पैटर्न चेंज हुआ है। ठीक है, 68 69 से बहुत ज़्यादा पैटर्न हमारा चेंज हुआ है बीपीएससी का। तो यहाँ पे अगर हमने देखा तो करीबन यहाँ पे हमने जोड़ा है, ये जो मैंने ये निशान लगाया था ना, ये मतलब 25 क्वेश्चंस आउट ऑफ 25, यहाँ पे 9 to 10। ठीक है, 9 to 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़े स्टेटमेंट वाइज हैं, या थोड़े से वो लेंदी टाइप सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। और 8 से 10 सवाल काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, एक दो सवाल की बात यहाँ पे नहीं कर जा रही है, 8 से 10 सवाल। लेकिन ये एक बड़ा चीज़ है कि 8 से 10 सवाल तो पूछे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास 15 से 16 सवाल वही पहले वाले पैटर्न पे तो पूछे जा रहे हैं भैया, वन लाइनर वाले। ठीक है, मतलब आप इस तरीके से देखो ना कि ये जो ग्लास है, हमने यहाँ तक पानी आधा भर के दिया। ठीक है, तो आप किस तरफ से देख रहे हो कि नीचे से आप देख रहे हो कि आधा आपने भरा हुआ दिया या फिर आधा खाली दे दिया। तो यहाँ पे आप दोनों तरीके से मैनेज करके यहाँ पे देख सकते हो। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे PT 365। तो विज़न का एक मंथली आता है, और ये एक थोड़ा सा ईयरली आप कह सकते हो, या 3 महीने 4 महीने का ये इसमें रहता है PT 365 में। ठीक है, तो ये PT के पर्सपेक्टिव से लाया जाता है। बेसिकली ये IAS की प्रिपरेशन कराते हैं तो उसमें, और अब BPSC भी थोड़ा बहुत उसी की तरह होता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या है होता है ना कि कई सवाल यहाँ से हमें पढ़ने ज़रूरी हैं। जैसे पॉलिटिकल गवर्नेंस से तो आपको बहुत ही ज़्यादा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे। ठीक है, यहाँ आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इंटरनेशनल रिलेशंस से आप पूरा ये चीज़ें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आप इन्वायरमेंट में यहाँ से नहीं भी पढ़ोगे चलेगा, इन्वायरमेंट में आप SPD से पढ़ लो। ठीक है, तो यहाँ वाला जो आप क्वेश्चन पेपर यहाँ से जो पढ़ोगे ना, देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। अब ये देखो, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको पढ़ना ही होगा, और उस चीज़ का आप अगर चाहो तो अलग से एक छोटा सा नोट्स बनाते चल सकते हो, ताकि आपको दोबारा रिवाइज़ करना, मतलब इसको दोबारा रिवाइज़ ना करना पड़े। हालांकि ये खुद भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट में दिया जाता है, और लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वगैरह सारा कुछ दे दिया जाता है कि जो पूरा का पूरा यहाँ पे काम चले। ठीक है, तो इसको तो आपको पढ़ना ही है। जो हमने आपको बोला, वो जो आपका 9 से 10 सवाल है वो सॉल्व यहीं से होगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही 10 सवाल सॉल्व होंगे, कई वन लाइनर भी आपका सॉल्व हो जाएगा यहीं से। लेकिन हमारे पास एक और चीज़ें हैं, वो है SPD। ठीक है, SPD में ऐसा होता है सिर्फ वन लाइनर वहाँ पे आपके पास रहेगा, कुछ समझना वझना उसमें के बात ही नहीं है कि आपको बस एक ही लाइन में देगा क्वेश्चन और उसका आंसर दे देगा। तो वो भी पढ़ना है।
ठीक है। मंथली वाइज उसमें जो दिया दिया रहता है तो उसमें पढ़ना शुरू करिए। जनवरी, फरवरी, मार्च का आप उसमें पढ़ते जाइए, उसको दोबारा रिवाइज़ कीजिए, ठीक है। एक मतलब एक टाइमिंग बनाइए। जैसे क्या होता है ना, आप डेली बेसिस पे ना उसको पढ़िए। डेली बेसिस पे पढ़ने के बाद जब वो हो जाए, फिर एक बार सैटरडे और संडे को ऑफ रखिए, ठीक है। तो ये जो बाकी के 5 दिनों में आपने जो पढ़ा ना, उन सारी चीज़ों को सैटरडे और संडे को ना बस रिवाइज़ कीजिए। क्योंकि स्पीडी ऐसा है, इसमें सिर्फ पढ़ने से होएगा नहीं, इसमें थोड़ा सा मल्टीपल टाइम रिवीजन आपको लगेगा। और यहाँ तक कि इसमें भी मल्टीपल टाइम रिवीजन आपको लगाना ही होगा, अदरवाइज़। क्योंकि यहाँ पे आप पढ़ लोगे और वन वर्ड हो सकता है आएगा तो आप बना भी लोगे, लेकिन जैसे ही आपके पास स्टेटमेंट वहाँ पे एग्जामिनेशन में दिखेगा ना, तो आपके होश उड़ जाएंगे। आपको लगेगा कि पढ़ा हुआ तो है लेकिन बन नहीं रहा है, ये वाली फीलिंग आएगी। तो वो चीज़ आपको वहाँ से निपटना होगा, तभी आप कर सकते हो। और ये सब कुछ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, ईवीएम वीवीपैट वगैरह। आप तो इस तरह से आप PT 365 को परचेज कर लो, या फिर फ्री में भी कई जगह पे मिलता है। तो गूगल वगैरह पे सर्च करके देख लो, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते। देखो ये वाला जो है अप्रैल टू मई है, और एक जनवरी टू मार्च है, ये अपडेटेड 2 है, ठीक है। तो अपडेटेड 2 है। इसी तरह से एक स्टडी मटेरियल 1 भी है। तो 1, 2 ये सब पढ़िए विज़न का, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हाँ, नोट्स अगर दोनों का कंबाइन अगर बनाना चाहें तो वो कर सकते हैं। और अगर मुझे टाइम रहा तो ठीक है, मैं ये इसकी गारंटी नहीं दे सकता, बट मुझे टाइम रहा तो मैं कंबाइंड करके मंथली वाइज आपके लिए लेकर चला आऊँगा। कैसे? मंथली वाइज आपके लिए हो सकता है इन फ्यूचर लेकर आ जाऊँगा, जिसमें कि मैं इसका भी करूँगा, यानी कि विज़न का और स्पीडी का, विज़न प्लस स्पीडी का कंबाइन में लेकर आऊँगा मंथली वाइज, ठीक है। हैंड रिटन फॉर्म में, यानी कि उसमें लिख के मतलब यहाँ पे कंबाइन करूँगा मैं। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, मेहनत लगता है, लेकिन हाँ इन फ्यूचर में लाने की कोशिश करूँगा। तो स्पीडी का इस तरीके से ईयरली आएगा, जुलाई 2023 से इसे 1 जून 2024 तक का है। तो इस तरह से ईयरली आपका आने वाला है, आएगा ये। और बाकी इसमें आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें सारा कुछ नहीं पढ़ना है, मैं एक लेकर आऊँगा जिसमें कि कुछ मैं टिक आउट कराऊँगा आपको कौन कौन सा हमें स्पीडी में बस पढ़ने हैं, ज़्यादा इसमें माथा खपाना नहीं। और एक चीज़ और बेनिफिट आपको होगा, आप जैसे ही साइंस एंड टेक का पढ़ोगे ना विज़न IAS से, उसके बाद जब साइंस एंड टेक का इसमें से थोड़ा सा देखोगे ना, तो आपको फटाफट रिवीजन होता जाएगा। जापान हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट 6G डिवाइस वगैरह, CAR T सेल थेरेपी, ये सब कुछ बिल्कुल ही ईज़िली आप यहाँ पे देखोगे, जैसे ही आपको मेमोराइज़ होता जाएगा। तो ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों में ही एकदम पूरा का पूरा पढ़ एकदम रट के सट जाना है, वैसा नहीं है। आराम से पढ़ते जाइए, लेकिन हाँ ये एक टाइमिंग देना पड़ेगा, एक कंटिन्यूटी रखना पड़ेगा, और रिवीजन वगैरह तो लगेगा इसमें। तो यही था हमने इसमें बताना जो चाह रहा था। उम्मीद है आप तक ये पहुंच पाया होगा और आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं आगे भी कुछ चीज़ें आपके लिए लेकर आता रहूँगा, ठीक है, जाके एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्प हो सके। चलिए तो फिर मिलते हैं हम BPSC ज्ञान के अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।